नमस्कार दोस्तों, भाषा शिक्षण के आज के सत्र में एक बहुत ही विशेष चौंकाने वाली बात कहने जा रहा हूं। यह चौंकाने वाली बात है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की मिनिस्ट्रियल स्टाफ की भर्ती के संबंध में। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके काम की लगे तो अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड करिएगा। चलिए फिर मैं बात शुरू करता हूं। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड वैकेंसीज के लिए पहले विज्ञापन निकाला था, उसकी भर्ती का क्रम चल रहा है और फिर तत्काल इन्होंने एक भर्ती विज्ञापन शॉर्ट नोटिस दिया है जो सोशल मीडिया में भी घूम रहा है। इसके अलावा रेलवे की कुछ वेबसाइट्स पर है, हालांकि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के मुख्य वेबसाइट पर नहीं है। रेलवे रिक्रूटमेंट के मुख्य वेबसाइट पर 31 तारीख को इसके आने 31 को संभवतया अथवा 31 के बाद इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आज का यह सत्र मैं ऐसे महानुभावों के लिए लाया हूं जो लोग आइसोलेटेड वैकेंसी जो आ रही है उसमें अनुवादक अर्थात ट्रांसलेटर की तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, आप लोगों ने इसके पहले अवश्य ही दिया होगा। जो फ्रेशर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग अभी रेलवे के मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी के लिए परीक्षा दे करके आए हैं, उन मित्रों ने अलग अलग, जैसे जो कोई कलकत्ता का है वह सिकंदराबाद गया, सिकंदराबाद का है वो बॉम्बे गया, मतलब आप अपने गृह नगर से नहीं गए थे। और सबसे ज्यादा इसमें बात यह थी कि वैकेंसी जहां ज्यादा थी आपकी कैटेगरी के अनुसार आप वहां गए या फिर आपको लगा कि यहां जाने से लाभ होगा। यह देखा गया कि उत्तर क्षेत्र में कट ऑफ बहुत ज्यादा गया, कहीं का 80 गया, कहीं का 74 गया, कहीं का 65 गया और अधिकांश बहुत अच्छे लड़के इसको क्वालिफाई नहीं कर सके। दक्षिण भारत का कट ऑफ कम गया, वहां मुझे लगता है सिकंदराबाद का शायद 60 के नीचे गया था, तो दक्षिण भारत का कम गया था। इसलिए यह संभावना है कि इस बार भीड़ दक्षिण भारत में बढ़ेगी। ज्यादातर लोग कंपेयर करेंगे कि हाँ, दक्षिण भारत अर्थात केरल, बैंगलोर या सिकंदराबाद में वैकेंसीज जो भी हो, लेकिन वहां कट ऑफ कम जाता है, इसलिए लोग वहां जाएंगे और उत्तर भारत फिर खाली होने जा रहा है। देखिए, आपका जो चयन नहीं हुआ पेपर 1 के लिए, उसके पीछे 2-3 चीजें काम की हैं जिसके कारण आपका चयन या सिलेक्शन नहीं हो पाया। पहली चीज थी, उसमें आपने रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसमें आप लोगों ने स्कोर कम किया है। ज्यादातर मैं जो देख रहा हूं कि जिन लोगों ने किया है, या तो मैथ्स का पोर्शन आपने कम किया है या रीजनिंग का पोर्शन कम किया है, और ये 2 पार्ट अगर आपने कम किया है तो आपके सफल होने की संभावना नगण्य हो गई है। हिंदी वाला पार्ट या फिर लैंग्वेज वाला पार्ट, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन समस्या आपको आई है कि आपका जो जनरल नॉलेज था, जीएस था और आपके मैथ्स का पार्ट था, हालांकि बहुत आसान प्रश्न थे, उसमें आप लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। मैं यह चाहूंगा कि आप लोग ध्यान दे करके, और अभी लगभग 4-5 महीना लग जाएगा आपको इसकी परीक्षा में, इन 4-5 महीने में वह पार्ट आपने परीक्षा दिया है तो आपके पास उसका क्वेश्चन पेपर होगा, प्रश्न पत्र होगा। आप प्रश्न पत्र हल करने का प्रयास करें और उससे मिलते जुलते या जैसे वे प्रश्न पत्र थे वैसे ही पाठ का अभ्यास करें। देखिए, सफलता मिलेगी आपको। विशेष सत्र रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए पुनः एक दिन लेकर के आऊंगा। फॉर्म भरे जाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी तैयारी, आप पहले से ही पके हुए हैं, तैयार किए हुए हैं, इसकी तैयारी कैसे करें। वैसे हमारी अनुवाद की जो कक्षाएं हैं निरंतर चल रही है, रोज रात को 9:30 बजे से। हफ्ते में 2 दिन मैं इसको लाइव कर देता हूं ताकि आप लोग इसका आनंद ले सकें। देखते रहिए, जैसे ही लाइव होगी आप उसमें शामिल होने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में मिलते हैं, फिर बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और शंका है तो संदेश बॉक्स में संदेश भेजिए, जवाब 1-2 दिन में अवश्य मिलेगा।